मेघालय की हसीन वादियों में हम यहाँ के टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस कवर कर रहे हैं और अभी हम लोग मेघालय के सबसे खतरनाक ट्रैकिंग के लिए वाखेन विलेज की ओर जा रहे हैं। वाखेन विलेज चेरापूंजी से लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर माउरिंग खांग नामक एक डरावना ट्रैक है जिसे लोग बम्बो ट्रेल के नाम से भी जानते हैं। बम्बो ट्रेल के लिए आपको दाउकी रूट पर चलना पड़ता है और इसी मार्ग पर एक कोमलम गांव पड़ता है, जहां से आपको दाहिने की तरफ वाले मार्ग पर घूमकर जाना पड़ता है और इस मार्ग पर आपको तब तक चलते रहना है जब तक आपको इस तरह का गेट ना मिल जाए। और यह गेट आपका स्टार्टिंग पॉइंट है आपके बम्बो ट्रेल के लिए। जोहार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट से कुछ दूर चलने के बाद हमें एक काउंटर मिला जहां से हमने बैम्बू ट्रैक के लिए टिकट लिया और टिकट की कीमत थी 100 रुपये पर हेड। डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज के बाद यह हमारा दूसरा ट्रैकिंग होगा मेघालय में। कहा जाता है यह भारत में सबसे शानदार और डरावने ट्रैक में से एक मेघालय का माउरिंग खान ट्रैक है। इसे बैम्बो ट्रेल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह रास्ता आपको पहाड़ की चोटियों, गहरी घाटियों और नदियों पर खतरनाक तरीके से लटके बांस के पुलों से होकर ले जाता है। रास्ता देखकर मैं काफ़ी हैरान था क्योंकि चलने के लिए जो रास्ता था वह पत्थरों से तैयार किया गया था। पत्थरों से बना हुआ रास्ता, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ के स्थानीय लोगों की मेहनत का नतीजा है। बैम्बो ट्रेल को मेघालय का सबसे डरावना ट्रैक क्यों कहा जाता है, इसे जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। इस ट्रैक को स्थानीय तौर पर बैम्बू ट्रेल मेघालय के नाम से जाना जाता है और यह मेघालय के पूर्वी खासी हिल जिले के सुदूर गांव वाखेन से शुरू होता है। मेघालय बेहद खूबसूरत है। मैं शिलोंग और चेरापूंजी शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ। इन स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ने के बावजूद भी ये अभी भी आकर्षक और बेहद भव्य है। मैं ग्रामीण मेघालय के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ आमतौर पर आम पर्यटक नहीं जाते। वह मेघालय के प्रचुर मात्रा में बारिश और बादलों, झरनों, कलकल करती नदियों और अद्भुत लोगों से भरपूर है। यहाँ के लोग प्रकृति के साथ सामंजस्य बना करके रहते हैं और उन्होंने प्राचीन वनों और जड़ पुलों को उसी प्रकार संरक्षित रखा है जिस प्रकार से वे अपनी परंपराओं की रक्षा करते हैं। बैम्बू ट्रेल मेघालय को 2016 में पब्लिक टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया था और यह प्रोजेक्ट वाखेन के स्थानीय लोगों के प्रयासों और कड़ी मेहनत का परिणाम था। गांव की आबादी करीब 1000 लोगों की होगी, जिन्होंने मिल करके इस रास्ते का निर्माण किया, जिन पर चलना खतरों से खाली नहीं है। और हम इस रास्ते से नीचे उतर रहे हैं। देखते हैं नीचे हमें क्या मिलता है।
आखिरकार कुछ तेज कदमों के बाद हम एक नदी के तट पर पहुंचे और उस नदी का नाम है वाहरीव नदी। जैसा कि आप देख सकते हैं, बांसों से बनाया हुआ यह पुल नदी को पार करने के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों ने क्या जुगाड़ लगाया है। बांसों से पुल बना करके ये यहाँ से नदी पार करते हैं। वहरू नदी को पार करने के बाद हम दाएं तरफ के रास्ते पर चलने लगे। इतनी दूर चलने के बाद आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, इस बैम्बू ट्रेल में बैम्बू कहाँ है? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, ये तो बस शुरुआत है। आगे आगे देखिए, आपको गजब के नज़ारे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर चलते वक्त सावधानी हमेशा बरतें, क्योंकि ये जंगल है और आप अपने रिस्क पर ये ट्रैकिंग कर रहे हैं, इसलिए सतर्क होकर के ये ट्रैकिंग करें। हम अभी वाहरीव रिवर बैंक को छोड़कर एक संकीर्ण रास्ते में चल रहे हैं। कुछ दूर चलने के बाद हमें बांस से बना एक पुल दिखा और हमने महसूस किया यहीं से असली बैम्बू ट्रैक की शुरुआत होती है। यहाँ पर हमने मनुष्यों द्वारा बनाया हुआ पहला बांस के पुल से सामना हुआ और यह उन हिस्सों पर चढ़ने के लिए झुकी हुई सीढ़ियों पर आधारित था जहाँ प्राकृतिक रास्ता लगभग ना के बराबर है। पहाड़ों के बीच चढ़ाई करना और बांस के रास्ते नीचे उतरना, यह ट्रैकिंग वाकई में मज़ेदार होने वाली है। ये पुल और सीढ़ियाँ बांस और स्थानीय रूप से उपलब्ध पेड़ों की शाखाओं से बनाई गई है। पुल काफ़ी मजबूत है और चलने में काफ़ी आरामदायक भी है। सीढ़ियों की वजह से ऊपर की राहें आसान हो गई। बांस की पगडंडी चट्टान की खड़ी चट्टानी सतह के साथ साथ चलती रही और ऊपर जाती रही। चट्टान के बाईं तरफ बांसों से रेलिंग तैयार किया गया है, जिसकी सहायता से चलने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। मैं सच बता रहा हूँ, इस जगह पर चलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपको चट्टानों के किनारे वाले हिस्से पर चलना पड़ता है। चलते चलते हम देख सकते थे कि नीचे की नदी हमसे और भी दूर होती जा रही है और हम लगातार ऊंचाई हासिल कर रहे हैं। क्या आप कभी बांस के स्काईवॉक पर चले हैं, जिसकी एक तरफ चट्टान और दूसरी तरफ घाटी हो? आप नीचे देखें और नीचे बस आपको खाई ही दिखाई दे। अगर आपको भी इस तरह का अनुभव करना है तो मेघालय के बैम्बू ट्रेल पर ज़रूर आएं, और यदि आपको ऊंचाई से डर लगता है तो यह ट्रैक आपके लिए बिल्कुल नहीं है। जानना चाहेंगे क्यों? तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इतनी दूर चलने के बाद हमें बांसों से बना एक झोपड़ी दिखा जो कि बंद था।
मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। अगर आप इस ट्रैकिंग के लिए आना चाहते हैं तो आप जीन्स वगैरह पहन करके ना आए, क्योंकि जो मेरा दोस्त है वो काफ़ी दिक्कत में है जीन्स की वजह से। वो चल नहीं पा रहा। भले ही जीन्स उसे तकलीफ़ दे रही, मगर उसका जज्बा उस तकलीफ़ को खारिज कर दे रहा है। आखिरकार हम जिस चीज़ की कल्पना कर रहे थे वो हमें मिल ही गया। ऊंचाई से डरने वाला कोई भी इंसान निश्चित रूप से यहाँ पर सहज महसूस नहीं करेगा। एक पल तो मुझे ऐसा लगा, अगर मैं गिर गया तो क्या होगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ। यहाँ मेरा सुझाव है कि बाईं और नीचे ना देखें। मैं पूरे समय यही सोचता रहा कि इतनी चट्टान में ये बांस के रास्ते कैसे बने हुए हैं और इनका रखरखाव कैसे किया जा रहा है। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए मैं घबराते हुए आगे बढ़ता जा रहा। हम चट्टान की दूसरी ओर आ गए। मैं रास्ते के इस भाग को पूरा करके बहुत खुश था। सच कहूँ तो बांस के रास्ते पर चलना मेरे लिए काफ़ी आनंददायक था। इतनी ऊंचाई से मेघालय की वादियाँ बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। यहाँ के रास्तों को देख करके आपको समझ में आ ही गया होगा इसको बम्बो ट्रेल क्यों कहा जाता है। इतनी दूर चलने के बाद हम एक व्यू पॉइंट पर आ गए जिसका नाम है मामोइट व्यू पॉइंट। यह एक विशाल चट्टान है जहां से आपको मावरिंग खान का पहला दृश्य देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप कुछ देर आराम करके यहाँ की हसीन वादियों का आनंद ले सकते हैं। उस चट्टान से पहाड़ों का मनोरम दृश्य देखने के बाद हम फिर से आगे बढ़ने लगे। यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा
इन चट्टानों की एक अनोखी कहानी बुनी गई है। कहा जाता है एक बार पत्थरों के बीच एक महान युद्ध हुआ था और इस अनोखी लड़ाई में एक शक्तिशाली पत्थर विजेता बनकर के उभरा और उस बड़े पत्थर का नाम था माओरिंग खांग और वह पत्थर यहाँ का राजा बन गया। फिर उसे यू माओरिंग खांग के नाम से जाना जाने लगा। खासी समुदाय लोक कथाओं से भरा हुआ है। खासी लोक कथाओं में चट्टानों और झरनों जैसे निर्जीव वस्तुओं का मानवीकरण किया जाता है और उनके इर्द गिर्द कहानी बुनी जाती है। माओरिंग खांग का वास्तव में अर्थ है पत्थरों का राजा। और भी न जाने इस तरह के कथाएं यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। हम जल्द ही माओरिंग खान को जीतने के लिए काफ़ी उत्साहित थे, लेकिन इसके बाद का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। सबसे पहले जब तक हम एक चट्टानी खाई तक नहीं पहुँचे, रास्ता नीचे की ओर उतरता ही जा रहा था। हमें इस समय चट्टानों के बीच दबना पड़ा और उनका रास्ता ऊपर और नीचे दोनों रास्तों पर चलता है। जैसे जैसे हम माओरिंग खान चट्टान के नज़दीक पहुंच रहे हैं, वैसा ही रास्ता और ख़राब होता जा रहा है। अगर स्थानीय लोगों द्वारा बैम्बू ट्रेल का निर्माण नहीं किया गया होता तो आज हम यहाँ की संस्कृति और नज़ारों से वंचित रह जाते। लगता है हम पहुँचने ही वाले हैं। माओरिंग खांग पत्थर हमसे कुछ ही दूरी पर है। इस दूरी को तय करने के लिए हमें ये खतरनाक दिखने वाली पहाड़ों के बीच में एक धनुष के आकार वाले बांस के पुल को पार करना पड़ेगा। यह पुल अब तक का सबसे खतरनाक पुल में से एक है, जिससे आप नीचे खाई देख सकते हैं। जैसा कि आप इस खड़ी चढ़ाई वाली बांस की सीढ़ी को देख सकते हैं, इस सीढ़ी को चढ़ने के बाद आप यहाँ के महान माओरिंग खान पत्थर के ऊपर होंगे।
चट्टान के ऊपर चढ़ने के बाद मैंने देखा कि चट्टान पर बाड़ और बांस के ट्रैक, जो कि ट्रेकर्स को चट्टान की परिक्रमा करने में सक्षम बनाता है। मैंने सुना है कि मावरिंखांग को स्थानीय लोगों के बीच पवित्र माना जाता है। शायद इसलिए उन्होंने यह गोल रास्ता बनाया। जब हम शिखर पर थे तो यह जीत का स्वाद लेने का क्षण था। हमने प्रकृति की सुंदरता का एहसास करने के लिए चारों ओर देखा। बांस के डरावने पुलों और पगडंडियों को पार करने के बाद चट्टान की चोटी पर पहुंचना एक अद्भुत एहसास था। वास्तव में स्वर्ग के आधे रास्ते पर पहुंचने जैसा एहसास। यह निस्संदेह हमारे लिए मेघालय की सबसे रोमांचक यात्रा थी। हमने मेघालय के कई ऑफबीट स्थानों का दौरा किया, लेकिन मावरिंखांग बैम्बू ट्रेल के अनुभव से बेहतर कुछ नहीं है। मुझे यकीन है आपको यहाँ का नज़ारा देखने में काफ़ी आनंद आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो पर। धन्यवाद।